मैं इंडिया में लोगों को बोलता है बाहर वो लोग जाते हैं जो इंडिया में काम नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे आके मैंने हार्ड वर्क किया पेंटर का। ओके। तो उस हार्ड वर्क से मैंने अपने कुछ पैसा जमा किया। 8-10 साल मैंने इसी मेहनत के साथ चलता रहा। तो मेहनत ने ही आज यहाँ पहुँचाया। देन उसके बाद फिर मैंने एक शॉप ली, जो मेरी फर्स्ट शॉप JK एशियन फूड, सन पाब्लो 25 नंबर है। कुछ समय याद करता है, जब सब कुछ हो जाता है फिर मेहनत उसको याद नहीं रहती, उसको खुशी मिलती है। हाँ जी। कि वो मेहनत की थी तो आज सक्सेस हुए और यहाँ पहुंचे। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम हिमानी है। आई एम फ्रॉम Yaptel Telecom, a telecom built by Indians for Indians in Spain. We are here today on the third episode of Community Chats in collaboration with Catalonia. आज हमारे साथ हैं ऑनरेबल जसविंदर कुमार जी, also known as राजू जी. He is the first owner of Indian food chain, Asian food chain here in Spain. And the owner of the first very famous restaurants, also known as Bollywood restaurant in Spain, Barcelona. Namaste, Raju ji. I welcome you to our this series. हम आपसे बात करेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच आज आपने टाइम दिया। तो मैं जानना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में। स्पेन में आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपने बताया कि 1980 से आपकी शुरुआत हुई। 85 से या भाई, जब हम लोग बार्सिलोना में आए थे तो काफ़ी डिफ़िकल्टियों का सामना तो सभी को करना पड़ता है, तो हमारे को भी सेम ही करना पड़ा। तो उसके बाद आस्ते आस्ते जब हम यहाँ पहुँचे तो स्टार्टिंग के लाइफ की तो स्टोरी बहुत लंबी है, पूरी तो नहीं बता सकता। बाकी ये जो पहले आए तो हमें तो सिर्फ हिंदी आती थी जी। स्पेनिश का कोई वर्ड भी नहीं आता था। हम यहाँ कमाने आए थे, तो मेहनत के सहारे आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और फर्स्ट टाइम मेरी जॉब रामविलास में की मैंने 1.5 years। देन आई एम, उसके बाद मैं इंडिया चला गया। फिर इंडिया जाके फिर हिसाब किताब नहीं बना, तो फिर यहाँ पे वापस आया। तो फिर यहाँ पे आके मैंने हार्ड वर्क किया पेंटर का। तो उस हार्ड वर्क से मैंने अपने कुछ पैसा जमा किया। 8-10 साल मैंने इसी मेहनत के साथ चलता रहा। तो मेहनत ने ही आज यहाँ पहुँचाया। देन उसके बाद फिर मैंने एक शॉप ली, जो मेरी फर्स्ट शॉप JK एशियन फूड, सन पाब्लो 25 नंबर है। तो 32 ईयर हो गए शॉप को। तो उससे हमने अपना फर्स्ट काम चालू किया। तो भगवान की दया से हमारा काम बहुत अच्छा रहा और रेगुलरली फिर एक दुकान से दूसरी दुकान, फिर यूरो दे मार गए, फिर सलो भी पहुँचे। फिर मेरी फैमिली आती रही, ब्रदर आए, सिस्टर आए, भांजे आए, सबको हमने अपनी मेहनत के साथ उनको बड़ा किया। तो आज वो भी सब सेटलमेंट में हैं, सब अच्छे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने एक बॉलीवुड रेस्टोरेंट खोला, जिसकी यहाँ ज़रूरत थी। उस टाइम कुछ नहीं था इंडियन फूड के लिए। तो उसको भी 28 ईयर हो गया अबाउट। तो उसके बाद फिर अभी हम आउटडोर कैटरिंग भी कर रहे हैं बॉलीवुड के साथ साथ। तो अभी स्टोरी के बारे में अगर पूरे बताऊं तो इंसान जो भी यहाँ आता है, सबसे पहले तो उसको मेहनत और अपनी नीयत, जो मेन चीज़ है, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं होता है। फिर आपकी एजुकेशन, फिर आपकी पर्सनल सोशल लाइफ, या फिर आपका जो भी आपके अंदर विल पावर है, उसको आपने अपने अंदर से शो करना, बोलना नहीं है। बोलने से सारे काम नहीं होते, कुछ करके लोगों को दिखा के इंसान बने, वो नाम बड़ा होता है। हाँ जी। तो बस, और आपको पूरी जर्नी के बारे में अगर बताऊं तो देखो, तो अब तो हमारे को बिल्कुल इजी हो गया है। जो हमारा पुराना समय था वो डिफ़िकल्ट टाइम निकल गया। शुरू में लगता था क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर अगर कर्म अच्छे किए हो और आपने अपनी समझ से भगवान का नाम लेके कोई काम शुरू किया हो, तो आप हमेशा सक्सेस होंगे जी। मेरा नज़रिया है। हाँ जी। हमारे साथ जो हुआ, जो आपको बता रहा हूँ। बाकी कुछ अपनी जो आज की जनरेशन है, जो यहाँ की बोर्न है, उनको हम माँ बाप अपनी तरफ से अपना पुराना पीरियड बताते हैं, तो वो हमारे वाले काम तो नहीं कर सकते,
क्योंकि ना तो उनको ज़रूरत है और ना वो सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी जो अपनी यहाँ की है, तो इस वजह से तो उनका जो माइंड काम करता है। मैं तो ये कहता हूँ भाई तुम अपना कुछ, अपनी जो टैलेंट है, मैं हमेशा इंसान को अपने टैलेंट को शो कीजिए। तो उसके लिए तो माँ बाप तो हमेशा साथ है बच्चों के लिए, माँ बाप हमेशा अपने से ज़्यादा ही करके देते हैं। अपने लिए तो मैं तो नहीं सोचता, मैं तो अपनी फैमिली एंड माय फैमिली या मेरे बच्चे सबके लिए आज भी सोचता हूँ। तरक्की करते हैं, हमारा नाम ही बढ़ता है। बिल्कुल। तो बाकी अब अभी जो हमारा पीरियड चल रहा है, भगवान की दया है, सोशल लाइफ में हम हर जगह हर एक के साथ है, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी हो, अपने हिंदू गुजराती हो या सिंधीज हो या पंजाबीज हो, बंगालीज हो, हमारा सबके साथ सोशल लाइफ है। जब से आया हूँ, जब ही से हम गुरुद्वारा में भी हर जगह जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। कोई भी हमारे अंदर ये नहीं है कि ये धर्म क्या है, वो नहीं है, हम सबके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने स्पेन ही क्यों चूज़ किया? आप स्टार्टिंग से ही स्पेन आना चाहते थे? नहीं, एक्चुअली देखो, रियली जो बताऊं तो मैं इंडिया में लोगों को बोलता है बाहर वो लोग जाते हैं जो इंडिया में काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो किस्मत की बातें हैं। तो मेरा ब्रदर बाहर आने के चक्कर में था बड़ा, अभी वो भी यही है, हम सभी फैमिली हमारी यही है। तो मेरी एक फैमिली का, तो फैमिली का नहीं, मैं हमारा नेबर था जो, उसके फादर बाहर ड्राइवर थे, उसका बड़ा ब्रदर स्पेन में आया हुआ था। तो वो अपनी सिस्टर की मैरिज में इंडिया आए थे, तो उनसे डिस्कस हुआ, तो बात हुआ, तो उन्होंने मेरे को बोला तू आ जा इधर स्पेन। तो फिर बस उसके बाद वीज़ा लिया। तो वो आपको पता ही है, वीज़ा लेने में डिफ़िकल्टी सब कुछ जो भी था हमारे पास, तो हम तो एक नॉर्मल घर से हैं थे। तो वीज़ा लिया, फिर यहाँ आए, 2-4 महीने काम भी नहीं मिला रियली बोलूँ तो। देन फिर बताया सोवेनियर में लगे, हिंदी बोलते रहे। उसके बाद बस फिर चूज़ की, तो बताया ना, मैंने अपनी तरफ से नहीं चूज़ किया था, सब किस्मत के खेल हैं। इंसान सब कुछ अगर पाले तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। सोच होती है इंसान की, तो हर एक की होती है। तो भगवान की दया से फिर यहाँ आए। आज मैं इतना खुश हूँ, जितनी भी मेहनत की है मुझे तो फल मिला है, जी बिल्कुल। ये कह सकता हूँ। बाकी अब यहाँ क्यों चुना, ये मैंने नहीं चुना, ये मेरी किस्मत में था, तो मैं इधर ही आया। हाँ जी। तो अपनी मेहनत से, भगवान के साथ से यहाँ पहुँचे। पर मैं समझती हूँ आप जिस टाइम आए होंगे बहुत डिफ़िकल्टी आपको रही होगी यहाँ पे, और आपने जैसे बताया इंडियन रेस्टोरेंट्स का तो कोई नामो निशान मुझे नहीं लगता होगा उस टाइम पर। नहीं, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। एशियन फूड को देखो, हम जब इंडिया से जब हम कोई आ रहा होता तो हम कहते थे आधा किलो 250 ग्राम चाय पत्ती ला दे, तो कुछ मिलता ही नहीं था। तो कोई भी अभी था ही नहीं। तो मेरे दिमाग में पेंटर के काम करने के बाद यही आया, मैं कहा इंडियंस की नीड है कि सबको एशियन फूड प्रोवाइड कर। फिर मैं लंदन गया, लंदन का वीजा लेके वहाँ से सामान लाया। भगवान की ऐसी दया हुई कि मेरा काम इतना बढ़िया हुआ कि मैं बता नहीं सकता। वो मेरा टाइम, उस टाइम की कमाई हुई, वो आज भी मेरे काम आ रही है। और मेरी दुकान को मेरे ख्याल सभी बार्सिलोना का पूरा स्पेन ही जानता है। तो बाकी अभी उसके बाद रेस्टोरेंट की जरूरत पड़ी, फिर मिठाई की दुकान की जरूरत पड़ी, वो भी हमारी दुकान है मिठाई की, सन पाब्लो के पास ही। तो हमने, मैं आज तक बस हॉस्टलेरिया और एलिमेंटासियोन के बिजनेस में ही रहा हूँ। अभी जितने भी इवेंट्स या जितनी भी मैरिज होती है, डेस्टिनेशन मैरिज या कोई भी बाहर से आते हैं, तो अभी हम ही उनको देते हैं खाना, इवेंट्स को, इंडियंस ग्रुप्स को। तो अभी भगवान की दया से बहुत अच्छा काम है। और हमारे यहाँ सभी इंडियंस, पुराने मिस्टर सतीश जी इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट, वो जब से मैं उनके साथ 20 साल हो गए अबाउट, तो दिवाली पार्टी हर साल उन्हीं के साथ कर रहा हूँ। हाँ जी। तो बाकी और भी कोई कम्युनिटी का कोई भी काम पड़ता है, मंदिर का, गुरुद्वारे का, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जब पहले यहाँ आए थे, वो मैं 90s की बात कर रही हूँ, 2000 अर्ली डेज की, कोई फेस्टिवल्स, कोई कल्चरल एक्टिविटी उस टाइम पर? सबसे पहले जो गुरुद्वारा खुला था उसमें मैंने मतलब 7 ईयर समझ लो प्रेसिडेंट, एज ए प्रेसिडेंट रहा हूँ मैं का ये यूनियन में। 7 ईयर हमने गुरुद्वारा चलाया। हम अपने घर से ही अपना लंगर बना के लाते थे। पहले एक जगह किराए पे लेते थे, वहीं पे हम, हमारे मिस्टर बाबा जी थे, मिस्टर बलदेव सिंह जी,
तो उनके साथ हम मिलके ये सब करते थे। जी तो उस टाइम क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, फिर हमने पहला गुरुद्वारा का यूनियन में मार्केट से उसमें खोला, तो भी कम्युनिटी आनी चालू थी। मेन लोग आने चालू हुए 91 के अंदर, 90 और 91 में। जी जी तो पहले अपनी जो सिंधी कम्युनिटी थी वो तो थी ऑलरेडी, मेरे आने से पहले थी। तो उसके बाद पंजाबी कम्युनिटी, आज तो बिगेस्ट लाख से ऊपर लोग हो गए हैं इधर। तो उसके बाद फिर मंदिर का अभी तक तो देखो हमारा कब वो होगा सपना पूरा, वो जल्दी करने की कोशिश में हैं हम। ओके बाकी मंदिर अभी वही हरे राम हरे कृष्ण वाला ही है। बाकी जन्माष्टमी वगैरह मना लेते हैं आपस में मिलके। और बाकी अभी मेन प्रोग्राम तो सिर्फ गुरुद्वारा साहब में ही होते हैं सारे। तो बाकी अभी मंदिर का देखो, अभी भगवान करे हम सब आज साथ मिलके कुछ तैयारी करें। जी बाकी उस टाइम के और आज में तो देखो अभी तो सब कुछ है यहाँ पे, कोई भी कमी नहीं है किसी को। जी बिल्कुल। पहले की दिवाली आपको कुछ आपके कुछ इम्प्रेशंस जानना चाहूंगी कि पहले कोई दिवाली सेलिब्रेशन हुआ हो ग्रुप के साथ या कम्युनिटी के साथ। नहीं, मेरा तो देखो जितनी भी दिवाली, अभी देखो यूरे दिमाग में दिवाली पार्टी है वो भी मैं ही करता हूँ, सलो में होती है वो भी मैं ही करता हूँ। अभी 2-3 दिवाली पार्टी है मेरे पास ही है शुरू से ही। मैं बता रहे हैं 20 साल से तो अपना इंडियन कम्युनिटी की मैं ही कर रहा हूँ। हाँ जी पहले होटल हिल्टन में, अब की सबसे बड़ा इवेंट है। मिस्टर भरत जी ने इतना बड़ा काम जो किया है ना, एक तो मुबारकबाद इनको युगटेल टेलीकॉम की जी कि इन्होंने इंडियंस के लिए इतना बड़ा काम किया है। तो बाकी ये जो पार्टी है एक स्पेशल पार्टी है हमारे लिए कि इतनी बड़ी पार्टी कभी नहीं हुई। हाँ जी ये अपना इंडियन कम्युनिटी, मिस्टर सतीश राय सिंघानी जी एंड मिस्टर भरत खेमचंदानी जी, इनकी मतलब बहुत बड़ा आपस में हाथ है। जी अभी जो हमारी यंगर जनरेशन है, आपकी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज है आपको उनको देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं हमारी यंग जनरेशन को? देखो इमानी जी ऐसा है, देखो कल्चर एक तो संसारिक जो अपना घर सब कुछ जो मिलता है पहले माँ बाप से मिलता है। जी अपने घर को देख के चलना चाहिए सबको, किस सिचुएशन में है, अब क्या नीड है आपको, ठीक है, उसके हिसाब से आपने उसका वो लेना है। मैं तो यही कहूँगा जो जिसकी जितनी एजुकेशन है या जिसकी जितना अपना एक्सपीरियंस है, जी मैं तो यही कहूँगा आज की जनरेशन को कि देखो जो तो नए पंजाब से आ रहे हैं या कई गुजरात से आ रहे हैं, आई डोंट नो जिधर से भी आ रहे हैं, नेपाली लोग अभी बहुत आ गए हैं, रोज काम के लिए परेशानी हो रही है। तो वो डिफिकल्टीज उनको झेलनी है, 1 साल 2 साल या 5 साल, आई डोंट नो। हर आदमी की अपनी किस्मत है, मेहनत सभी करते हैं, तो उसका फल ऊपर वाला जो बैठा है उसी ने देना है। तो उसके बाद कोशिश करे अपने घर को देख के, मैं तो यही कहूँगा तुम्हारे फैमिली का क्या पोजीशन है और आप अपने लिए क्या करने चाहते हैं। जी तो अपनी माँ बाप के साथ हमेशा आज की जनरेशन को यही बोलूँगा कि मिल के रहे, जी बिल्कुल कम्युनिकेशन करके रहे। बाकी यही बोलूँगा कि अपने हिसाब से तो मेहनत और नीयत को अपने नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले कर्म तो सभी ने, मेहनत सभी ने करनी है, मगर अच्छे ढंग से करोगे तो हमेशा कामयाबी मिलेगी। आपसे जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा पॉइंट था स्पेन आने के बाद जब आपको लगा हो कि हाँ जी अब आपने कुछ अचीवमेंट की है, आपको लगा हो कि ये आपके लिए प्राउड मोमेंट है? देखो प्राउड तो मेरे को बस यही है कि मैं इंडिया से रियली बताऊं तो फैमिली के लिए आया था जी और आज हमने पूरी फैमिली को फुल सेटल कर दिया। जी जी बिल्कुल। तो मेन प्राउड यही है, हाँ जी ये खुशी है मेरे को। बाकी इंडिया से अपने काफ़ी यार दोस्त मित्र रिश्तेदार सबको यहाँ लाके सबको सेट किया है। आज की डेट में सभी वेल सेटल हैं और मेरे को सबसे ज़्यादा प्राउड यही है, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मेरा पूरा हो। जी जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। और आपने बहुत मेहनत भी की है, तो ये उसी का रिजल्ट है जो आपको मिल रहा है। और मेहनत तो देखो जी आदमी भूल जाता है, कुछ समय याद करता है, जब सब कुछ हो जाता है फिर मेहनत उसको याद नहीं रहती, उसको खुशी मिलती है हाँ जी कि वो मेहनत की थी तो आज सक्सेस हुए और यहाँ पहुंचे। लगता है शुरू में मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत तो आज भी कर रहे हैं, वो तो करनी है क्योंकि इंसान जो आया है दुनिया में काम करने आया है। हाँ जी तो काम भी करो, मैं कहता हूँ सोशल जरूर बनो। अगर घर से 2 लोगों से मिलोगे तो एक नई नॉलेज मिलती रहेगी, घर में बैठ के सिर्फ आपको नॉलेज नहीं मिल सकती। सही बात है। मैं तो हर आदमी से मिलने की कोशिश करता हूँ
जी। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, क्योंकि मेरे को बड़ों से या छोटों से बातें दोनों से करता हूँ, सीखता हूँ आज भी। जी। क्यों, उससे अपना दिमाग लगाना जरूरी है। ये नहीं कि दूसरे दिमाग से चलो। जी। आप कोई भी काम करो अपने दिमाग से करो, मगर दूसरों का के साथ मिलके जरूर रहो, सोशल जरूर बनो। हर जगह जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जहाँ भी अब सोशल, अब दिवाली पार्टी करने जाना चाहिए। आपको दिखे कि कौन है, हाँ जी। कैसे काम करते हैं, कौन क्या करता है। अगर आप आपस में मिलके रहेंगे तो मेरा ख्याल था आपको उसके साथ साथ आप सक्सेस जरूर होगे, क्योंकि दो बातें करोगे किसी से, दो बातें बताओगे, दो सुनोगे, कुछ सीखोगे। मैं तो यही बोल सकता हूँ। हाँ जी। स्पेनिश सीखने में भी टाइम लगता है और आपने लैंग्वेज भी सीखी होगी। यहाँ का कल्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे देखा जाए तो, ये भी बड़े फैमिली वाले लोग हैं जी, स्पेनिश जी, लोग। जी, जी, जी। तो कोई ऐसी हैबिट आपने अपनाई हो स्पेनिश कल्चर से तो हमें देखिए ऐसा है, जो स्टार्टिंग का मेरा 1.5 ईयर था वो तो सोविनम लाइन में ही था, रामलास। उसमें तो हम स्पेनिश वही जो नॉर्मली जी। जो वर्ड्स थे वो सीख के उसी से हम अपना सेल मेल ही कर लेते थे। हाँ जी। फिर देन मैं चला गया था, फिर वापस आया, फिर मैंने स्पेनिश कंपनी में ही काम किया ओके। अबाउट 9 ईयर। ओके। तो मेरा काम जैसे, फिर तो हिंदी बोलने का मतलब ही नहीं था। जी। तो मैं पढ़ा कहीं नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुन के स्पेनिश जानता हूँ। सुन के और बोल के, मैंने कभी कोई किताब उठा के पढ़ाई नहीं की है, रियली बोल रहा हूँ। ओके जी। तो मैंने सिर्फ हाँ वर्ड जो मैं सुनता था वो लिख लेता था जी। अपनी हिंदी में या इंग्लिश में। तो वो फिर दोस्तों से पूछ लेता था, यार इसका मतलब क्या है, सलीदा का मतलब क्या है, एंत्रादा का मतलब क्या है। फिर मेरे यार दोस्त, मेरे घर में एक मेरा फ्रेंड रहता था, वो लोगों को स्पेनिश सिखाता था। मेरे पास समय नहीं होता था, मैं उनको सुन सुन के ही सीखता रहता था। जी। तो फिर मैं जब स्पेनिश कंपनी में लगा तो नेचुरल है, फिर आस्ते आस्ते मेरा इम्प्रूव हो गया। अभी भगवान की दया है, परफेक्ट तो नहीं, 90% स्पेनिश बोल लेता हूँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छे ढंग से। बिल्कुल बोलते हैं। तो बाकी कतलान समझ लेते हैं थोड़ी बहुत। जी। हमारे बच्चे तो पढ़े ही कतलान में है, तो बच्चों को तो भी कतलान में ही है। मेरा बेटा तो खास बोलता ही कतलान है। ओके। तो बेटियां मेरी दोनों वो इंग्लिश स्कूल से पढ़ी है, तो वो उनको कतलान नहीं आती है। बाकी कतलान अभी बच्चे पढ़ते हैं, हमारी को जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हमें बस कस्टियानो इज वेरी गुड अभी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले जो आज की नई जनरेशन आई है, जो नए लोग यहाँ आए हैं, जो जिनके माँ बाप यहाँ नहीं है, अकेले आए हैं, उनको यही जरूर बोलूँगा कि लैंग्वेज यूर बेस। तो लैंग्वेज जरूर सीखो, जितना भी समय मिले, जैसे भी मिले। नहीं भी टाइम मिलता, कोई वर्ड कोई बोलता है, लिख लो, जी। तो उससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ती रहेगी और जो लिखोगे वो याद रहेगा। जी। सिर्फ सुन के नहीं याद रहता है, लिखोगे आपके दिमाग में रहेगा और तुम्हारे काम आएगा हमेशा। जी। और कोई स्पेनिश आदत आपने अपनाई हो, जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ देखो यहाँ का लाइफस्टाइल? देखो यहाँ पे लाइफस्टाइल का बताऊं तो मैं मतलब बताया ना, हर कल्चर में रहा हूँ। स्पेनिशों के साथ अपना हर क्लब भी गए हैं, घूमने भी गए हैं, सब कुछ किया है, मैं ये नहीं बोलता हूँ। बाकी ये जरूर है कि हमने कोई यहाँ पे जैसे कल्चर इंडियन ही रखा है। मिले हैं, फ्रेंड भी बनाए हैं, दोस्त भी बने हैं, आज भी हैं। मगर कभी हमने, जैसे मेरी मैरिज होनी थी तो एक बार मेरे पास भी यहाँ भी मेरी गर्लफ्रेंड थी, झूठ नहीं बोलता हूँ। तो उसके बाद भी तो मेरे को मैरिज का चांस भी मिला, मगर मैंने नहीं की। क्योंकि आप अपनी, जिस दिन आपने स्पेनिश से शादी कर ली तो आप अपना समझ लो 50% कल्चर तुम्हारा जवानी का गया, फिर बुढ़ापे में पूरा ही गया। मैं जो बोलूँगा अपनी तरफ से, किसी को बुरा लगे आई डोंट नो, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है। हमारी सभ्यता और हमारे विचार और हमारे माँ बाप के पुराने संस्कार डिफरेंट है। तो बाकी गलती अगर कोई बोल दिया तो नहीं, बाकी, क्योंकि मेरी आदत है जो मुंह में आता है सच ही बोलता हूँ। तो बाकी अब जो मुकद्दर होता वही है। कई आदमी कोशिश करते हैं ये ना हो जाता है। कोई चीज आप लेने जाते हैं, पैसे भी जेब में होते हैं, नहीं मिलती, और कुछ चल के आपके पास आ जाती है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो। तो ये जो चीजें हैं, ये एक हमारी संस्कृति में हम मानते भी हैं, मैं तो मानता हूँ,
दुनिया में कोई चला रहा है इस दुनिया को, कोई सृष्टि कोई है, भगवान तो बहुत है, कोई किसको मानता है कोई किसको, बाकी मैं तो भगवान कहता हूँ एक ही है दुनिया में। ओके जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्राउड फीलिंग होती है जब हम अपने से बड़े लोगों को उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, सुनते हैं। आज के हमारे गेस्ट थे ऑनरेबल जसविंदर कुमार जी, ऑल्सो नोन एज राजू जी फ्रॉम बॉलीवुड रेस्टोरेंट। आज का ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। राजू जी ने इतना टाइम दिया, अपनी लाइफ के बारे में हमसे अपनी जर्नी शेयर की, हमें बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच राजू Thank जी, you आपका जी। जी ये आपने यहाँ सीरीज, बुलाया। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। We will be welcoming more guests here with us. Stay tuned for the next episode. Thank you so much.